ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है, थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा। बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं। बाबा जी हल्द्वानी में जो था खड़गे जी की रैली हुई थी, उसका हवन ये कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है। सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान। ये लोकतंत्र है। और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहकः शोकः एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी है। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। बहस करने के बाद सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान। ये लोकतंत्र है। और विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष है, उसको ये मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा। बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं। बाबा जी हल्द्वानी में जो था खड़गे जी की रैली हुई थी, उसका हवन ये कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाने। उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया जा रहा है। वही तो उत्तराखंड में जो पहाड़ है, हिमालय है, इसमें काफी कच्चे पहाड़ है। तो यहाँ जो भी विकास योजनाएं बनाई जाए वो इतनी सावधानी पूर्वक बनाई जाए कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। इसमें और ज्यादा संजीदगी, संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। आदरणीय हमारे धामी जी, और अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यद्यपि जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, आपस में मिलजुल करके काम करके त्रासदी से, किसी भी आपदा से उभरने के लिए पुरुषार्थ पूरा करते। लेकिन ऐसे अवसर ही ना बने, इस तरह की विकास योजनाएं हमें डिजाइन करनी चाहिए। मुझे लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है। और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही
जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए एमपी या सीएम या पीएम का प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हैं, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का के सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली विकसित भारत का निर्माण। ये मात्र सपनों से नहीं होगा, इसके लिए 145 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं, जातीय तौर पर नफरत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प लें, फूट डालो, राज करो, भेंट डालो और भारतीयों को तोड़ दो, इस देश को खंड खंड कर दो। पहले राजनीतिक रूप से हम टूटे, भारत के खंड खंड हुए, कहा तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्यन देश तक, और इधर चीन की दीवार तक, चारों तरफ भारत का भूखंड के रूप में भी इतना बड़ा विस्तार था। पहले हम भूखंड की दृष्टि से टूटे, आज वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक पूर्वजों की संतान होकर के एक डीएनए सबका, और आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे। राजनीतिक रूप से घृणा, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा, एक दूसरे के खिलाफ बैर विरोध इतना कि एक दूसरे को नफरत करने लग गए। ये किसी भी स्वाधीन देश के राष्ट्र के नागरिकों का ऐसा चरित्र नहीं होता है। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्वतंत्र माने अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश के नागरिकों का सम्मान, स्वाभिमान सर्वोपरि है। तो आपस में न तो बच्चे और युवा लड़े, जैनजीज भी लड़ने वाले जैनजीज नहीं, सड़कों पर अनार की अराजकता फैलाने वाले नहीं। हाँ, अपने अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है और अपने कर्तव्यों का भी पूरा पालन करना है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते। तो ये ध्यान रहे, जो लोग
आजादी के नाम पर बीड़ी सिगरेट शराब और नशे में धुत तो पड़े हैं। मैं देखता हूं आज की कुछ जेनजीज, उसमें बेटे और बेटियां दुर्भाग्य से सम्मिलित हैं। माने एक सुट्टा मार के और फिर आधा एक मिनट तक इतना धुआं उड़ाते हैं कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं, और फिर कह रहे हैं हम आजाद देश के नागरिक हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। अरे भैया, मन मर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, तो ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। तो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है, स्वतंत्रता के नाम पर जो सिगरेटों के छल्ले उड़ा रहे और गांजा भांग धतूरा फूक रहे और कह रहे हम आजाद हैं। धिक्कार है उन लोगों को, वो कलंक है भारत के नागरिकों के नाम पर, जो आजादी के नाम पर बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज देश के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, नशा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे से तौबा कर। नशा मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, बीमारियों और बुराइयों से मुक्त भारत। भारत के लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने कहा, एतत् देश प्रसुतस्य सकाशा दग्र जन्मना सोम सम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत के लोगों से पूरी दुनिया अपना चरित्र सीखा करती थी। आज हम चरित्र से इतने गिर जाएं कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग जाएं, नशे में धुत हो जाएं और गाली गलौज करने लग जाएं। ना कुछ बड़े छोटों का आदर कर रहे हैं, ना छोटे बड़ों का आदर करें। गाली गलौज ये भारत की संस्कृति नहीं। हमें गालीबाज नहीं बनना, हमें हुनरबाज बनना है। हमें ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान, महान बनना। हम चरित्रवान बनेंगे, हम महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है। और अंत में एक और आह्वान करता हुआ कि हम बोलते तो हैं भारत माता की जय, बोलते हैं वंदे मातरम, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग बेईमानी करने लग गए। जो बेईमान है, वो जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ फरेब कर रहा है, वो शहीदों का अपमान कर रहा है। जिन वीर वीरांगनाओं, जिन ऋषिकाओं की शहादत की बदौलत ये देश आजाद हुआ, वह उनका अपमान कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता कर रहा है। जो बेईमानी कर रहा है, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है। चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। कुछ लोग, उन्होंने कब्जा कर लिया सत्ताओं पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर। समाज में असमानता की भेद की खाई बड़ी गहरी हो गई है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ से खत्म हो, भय भूख से मुक्त भारत बने। इसके लिए आजादी के इस 80वें दिवस पर, आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर हम सब संकल्प लें, और ये भी संकल्प लें कि अभी राजनीतिक आजादी आई है और उसमें भी बहुत सी अभी खराबियां हैं।